या किसी तरह का बात बोलता है तो आप उसका विरोध कीजिए, उसकी प्रतिक्रिया कीजिए। आप किसी औरत के सम्मान पर आंख दिखाएंगे, इतना हिम्मत है आपको? समाज अभी जिंदा है, आपका आंख निकाल लेगा। समाज अभी जिंदा है, औरतों को सम्मान करने वाले बहुत सारे लोग हैं। इस तरह का बयान वापस लेना चाहिए। हालांकि वापस जैसे भी है वापस ले लिए हैं, वो अपनी गलती डर से या चाहे जैसे भी वो अपनी गलती मान रहे हैं, लेकिन इस तरह का बयान शोभनीय नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। औरत के प्रति इस तरह का भाषा का इस्तेमाल किसी को नहीं करना चाहिए। आप विरोध कीजिए जिसने आपके महापुरुष का विरोध किया है, मैं ये कहूंगा। तो क्या आगे की मतलब इस तरीके से जो घटना हो रही है प्रतिदिन, कहीं ना कहीं हाँ, SC ST के साथ हो ये जाता है? दुखद है। ये इसमें तो स्वर्ण समाज को सोचना चाहिए। अगर भारत के बारे में आप सोचेंगे तब हम सब एक हो सकते हैं। हिंदू के बारे में सोचेंगे तो ब्राह्मण अलग हो जाता है, स्वर्ण समूह अलग हो जाता है और बैकवर्ड बहुजन समाज अलग हो जाता है। हमें हिंदू के बारे में नहीं सोचना है, हमें मुसलमान के बारे में, ईसाई के बारे में नहीं सोचना है। ये जब तक सोच पैदा होगी, ये पहले की किताबों से, ये सब क्या हो रहा है, ये सब रुग्णता है। हमें पिछले किताबों में हमको भगवान लिख दिया गया है, उसके आधार पर हम आज अपने आप को भगवान मानते हैं और सभी को अपने अधीन रखेंगे, सभी को गुलाम करेंगे और सभी का अपमान करेंगे। ये जो मानसिकता है, ये जो सोच है, ये छोड़ना पड़ेगा। हमें अगर भारत का निर्माण करना है, हमें देश को बचाना है और सबको एक साथ लेकर चलना है, तो वहां पर ये स्वर्ण वाली और अपने आप को भगवान बनाने वाली, अपने अहंकार में सबको नोच खाने वाली जो भावना है, उसे छोड़ना पड़ेगा। तभी भारत का सम्मान बचेगा। जो अपनी नारियों का सम्मान नहीं कर सकता, मैं समझता हूं वो किसी भी समाज का हो, वो किसी भी जाति का हो, वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। उसका बहिष्कार उस समाज को खुद कर देना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा। सारिका पासवान जैसे बयान पर जो लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं, या किसी भी और औरत पर, या बहुजन समाज के, या किसी भी स्वर्ण समाज के साथ भी ऐसा होता है, कोई गरीब है या चाहे कोई भी हो, तो वैसा नहीं होना चाहिए। हमें देश को लेकर चलना है। जाति और धर्म को लेकर चलेंगे तो देश पतन की ओर जाएगा, उसका विनाश सुनिश्चित। सारिका पासवान जी, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई के लिए SC ST आयोग में भी गई है, यह आवेदन उनका भी। अधिकार है। एक औरत के इस तरह से अपमानजनक जब आप टिप्पणी करेंगे तो ये उनका अधिकार है कि उस पर, क्योंकि संविधान के माध्यम से कानूनी कार्रवाई करने के लिए हमें कानून का ही सहारा लेना पड़ेगा, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो ये उनका अधिकार है। अब उसमें ये जो भी आपके भुनिहार ब्राह्मण समाज के नेता हैं वो अपना जवाब देंगे। हालांकि उन्होंने गलती मान लिया है, ये उनका बड़प्पन है। अगर गलती मानते हैं दिल से तो सामने आकर अपना कॉन्फ्रेंस कर बहन के पास जाकर क्षमा मांगे, क्षमा याचना करें उनसे। तो माफी मांगना चाहिए। हाँ, उनको जाकर माफी मांगना चाहिए। ये IT सेल पर आरोप लगाने से नहीं होगा, सामने आकर माफी मांगिए, तब आपका बड़प्पन होगा। मतलब इस तरीके के जो आए दिन लोग मनबढ़ू तरह के जो नेता हैं समाज में, किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी कर देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहिए? हाँ, ये आपका बड़ा सवाल है और ये आए दिन हो रहा है, पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम लोग भी देख रहे हैं। सोशल मीडिया जो कि गोदी मीडिया का तो कोई भरोसा है नहीं, क्योंकि तो बिकी हुई चीज है, तो उसको तो वही दिखाएगी जितना उसको पैसा मिलेगा। तो सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है कि जहाँ सत्य पहुंच जाता है। आए दिन ऐसी घटना हो रही है। पत्रकार साहब, ये आपका सही है। मैं तो बस यही कहूंगा कि ऐसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले एक बार सोच लीजिए, क्योंकि वो घटना जब आपके साथ होगी तब आपका क्या होगा। क्योंकि हम आग कहीं लगाते हैं तो वो चिंगारी एक दिन दवनाल बनकर हमारे ऊपर ही आ जाते हैं। राहत इंदौरी साहब का वो शेर बड़ा ही मशहूर है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी जद में, यहाँ पर सिर्फ अपना मकान थोड़ी है। तो इस बात को हमेशा याद रहना चाहिए कि इस तरह का अंजाम जो जाति के स्तर पर आकर दे रहे हैं या किसी धर्म के घमंड में दे रहे हैं, तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा। और ये सब की सब घटनाएं भारत को गुलाम बनाने की प्रतिक्रिया है, भारत को तोड़ने की प्रतिक्रिया है। इससे देश कमजोर होगा, विज्ञान कमजोर होगा, सच्चाई कमजोर होगी, मानवता और इंसानियत कमजोर होगी, और कुछ नहीं। बाकी सर का प्रतिक्रिया कैसा रहा, आप लोग अपना अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।